Hello children of 11th class. Today we are taking the fourth lecture of two-dimensional motion, in which we will discuss the latter part of circular motion. तो देखिए, हम ये पढ़ चुके हैं कि जब कोई बॉडी सर्कल पे चलती है तो उसकी एक एंगुलर वेलोसिटी होती है जो कि एंगल सबटेंडेड अपॉन टाइम होती है, और इसकी डायरेक्शन वही होती है जो डी थीटा की होती है, और डी थीटा की डायरेक्शन इधर को होती है। जब कोई बॉडी ऐसे घूमेगी तो इधर को होगी डायरेक्शन, और ऐसे घूमेगी तो इधर को होगी। तो ओमेगा भी इसी तरफ होता है, या तो ऐसे या ऐसे। अब ये रेडियस होता है, और जब वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी वेक्टर जो होता है कहाँ पर, तो जैसे यहाँ पे वेलोसिटी आपको चाहिए तो आप यहाँ पर टेंजेंट डालिए, टेंजेंट टू द सर्कल, और अगर बॉडी ऐसे जा रही है तो आप इधर एरो लगा दीजिए और वेलोसिटी की ये डायरेक्शन हो गई। अब यहाँ पे डायरेक्शन जाननी है वेलोसिटी की, तो आप यहाँ पे टेंजेंट डालिए, तो वेलोसिटी रिमेन्स टेंजेंशियल। ये तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। क्या आर क्रॉस ओमेगा मैं डिस्कस कर रहा था। आर वेक्टर की डायरेक्शन ये अपन मानते हैं, और ओमेगा जैसे बॉडी ऐसे घूम रही है तो ओमेगा होगा इधर को। तो जब आर इधर और ओमेगा इधर, नहीं देखिए ऐसे घूम रही, तो अगर आप स्क्रू ऐसे घुमाएंगे तो बाहर निकलेगा, तो ये ओमेगा हो गया, ये आर हो गया। अब ओमेगा क्रॉस आर करेंगे आप, तो ऐसे से घुमाएंगे तो स्क्रू धर जाएगा, सही है। ओमेगा क्रॉस आर की डायरेक्शन में वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो अगर आपको चेंज इन वेलोसिटी जानना है तो एक क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर वेलोसिटी मान लीजिए किसी बॉडी की, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है। ओमेगा का एक फार्मूला और हम निकाल सकते हैं। ओमेगा को अपन कह सकते हैं एक एवरेज ओमेगा, टोटल एंगल अपॉन टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो एक साइकिल में जो टाइम लगता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल टी। याद रखिए, कैपिटल टी यहाँ एक टाइम है जिसे कहते हैं टाइम पीरियड। सर्कुलर मोशन में अगर कोई बॉडी चक्कर पूरा करती है तो एक चक्कर में जो टाइम लगता है उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन पर साइकिल, और इसका उल्टा कर दें 1 अपॉन टाइम पीरियड तो बन जाता है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, इसे n से बताते हैं या f से बताते हैं। तो ये क्या है, टाइम पीरियड का उल्टा। जैसे टाइम पीरियड है टाइम टेकन इन 1 साइकिल, ऐसी फ्रीक्वेंसी हो जाएगा इसका उल्टा, साइकिल टेकन पर टाइम, मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स पर टाइम। तो ये हो जाएगा साइकिल्स कितने चक्कर पर टाइम, एक सेकंड में कितने चक्कर या एक मिनट में कितने चक्कर। जैसे पंखा घूमता है तो हम कहते हैं कि 20 साइकिल पर सेकंड, तो उसको अपन CPS भी कहते हैं, उसको हर्ट्ज भी बोला जाता है। एक यूनिट होती है हर्ट्ज, साइंटिस्ट हर्ट्ज के नाम पर, शॉर्ट में HZ भी कहते हैं, और कैपिटल H हो जाता है। इसका मतलब होता है साइकिल पर सेकंड, या CPS या RPS, रिवोल्यूशन पर सेकंड, या इसको कभी कभी केवल पर सेकंड बोलते हैं, सेकंड पावर -1, ठीक है। तो यहां से हम एक फार्मूला और निकाल सकते हैं एवरेज ओमेगा का। जब कोई चीज एक चक्कर चलती है तो एवरेज का मतलब टोटल अपॉन टोटल, तो ओमेगा मतलब एंगल अपॉन टाइम, तो एवरेज ओमेगा टोटल एंगल अपॉन टोटल टाइम।
तो अब अगर टोटल एंगल की बात की जाए तो ये पूरा एंगल, कोई बॉडी यहाँ से चल के यहाँ आ गई तो पूरा एंगल बन गया कितना, 360 डिग्री, लेकिन रेडियन में कहते हैं 2 पाई रेडियन। तो टोटल एंगल 2 पाई अपॉन टाइम t इज इक्वल टू ओमेगा, ये फार्मूला आ गया। और 1 अपॉन टी को n कहते हैं, इसलिए 2 पाई n भी एक फार्मूला आ गया। तो आइए एक आध सवाल करें जिससे कुछ आपकी बुद्धि खुले। अपने डाउट्स आप लोग पूछते नहीं हैं, बहुत कम बच्चे पूछते हैं, कृपया पूछा करिए। तो डाउट पूछिए और आंसर पाइए, उसमें हम लोग फिर स्पेशल क्लास ले भी सकते हैं आपके लिए। तो क्वेश्चन एक लेते हैं कि फाइंड टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ओमेगा एंड वी ऑफ ओमेगा एंड ओमेगा ऑफ द 3 needles ऑफ ए क्लॉक। घड़ी की 3 सुइयां का टी एन ओमेगा निकालिए। तो घड़ी के सुइयों को आप ध्यान से देखिए। घड़ी में 3 सुई होती है, कांटे, आवर, मिनट, सेकंड। तो इसका सॉल्यूशन ले रहे हैं। जैसे एक घड़ी है तो इसमें एक तो सेकंड वाला कांटा होता है, फिर ये मिनट वाला होता है थोड़ा सा मोटा, और फिर एक आवर वाला होता है थोड़ा छोटा। ठीक है, तो आवर, मिनट, सेकंड। ठीक है, तो पहले लेते हैं फॉर सेकंड नीडल। सेकंड वाले कांटे की बात करते हैं। सेकंड वाले कांटे को ध्यान से देखिए अपनी घड़ी में। तो ये घूम रहा है ऐसे, तो एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 60 सेकंड। तो वो हो गया टाइम पीरियड 60 सेकंड। अब फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो 1 अपॉन 60 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। ओमेगा होता है 2 पाई n, 2 पाई इंटू 1 अपॉन 60, तो ये हो गया पाई बाई 30 रेडियन पर सेकंड, इसकी यूनिट हो गई। तीनों आंसर आ गए, सेकंड के कांटे का हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आप मिनट वाले कांटे का कर लेंगे। एक चक्कर लगाएगा कितनी देर में, 60 मिनट। मैं कर ही देता हूं, फॉर मिनट नीडल। तो टाइम पीरियड हो गया 60 मिनट। अपन इंटरनेशनल में करते हैं तो 3600 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी हो गई 1 अपॉन 3600 हर्ट्ज, और फ्रीक्वेंसी हो गई 2 पाई n। तो 2 इंटू पाई इंटू n 1 अपॉन 3600, तो ये हो गया पाई बाई 1800 रेडियन पर सेकंड। लीजिए आंसर आ गया। और तीसरा क्या होगा, आवर का कांटा। तो आवर के कांटे को देखिए आप, एक चक्कर लगाया कितनी देर में, आप कहेंगे 24 घंटे, गलत। जैसे मान लीजिए ये 7 पे है तो 7 पे कब आएगा, 12 घंटे। तो इसका टाइम पीरियड होगा 12 आवर, मतलब 12 इंटू 3600 सेकेंड। फिर उलट देंगे तो फ्रीक्वेंसी आएगी, और 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो तीनों आप कर लेंगे।
ठीक है। उसके बाद एक आध क्वेश्चन लेते हैं और जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लिक हो जाए। क्वेश्चन 2 होगा, ठीक है। क्वेश्चन 1 हो गया, फाइंड velocity of seconds needle of a clock if length of the needle is 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेकंड निडल ले लें, इसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर। अब ये घूम रही है तो इसका वेलोसिटी गलत पूछा हमने, वेलोसिटी ऑफ सेकंड निडल, निडल की वेलोसिटी, तो निडल की वेलोसिटी गलत पूछ ली है मैंने। निडल का ये पॉइंट तो देखिए यहीं रहेगा, पूरी निडल घूमती जाएगी, तो ये पॉइंट तो, ये पॉइंट तो इतना दौड़ा मारेगा, ये पॉइंट तो इतना चलेगा, ये पॉइंट ज़्यादा दौड़ेगा, ये पॉइंट कम दौड़ेगा, ये पॉइंट और कम दौड़ेगा, ये पॉइंट नहीं दौड़ेगा। तो वेलोसिटी पूछने वाले को ये बताना चाहिए कि किस पॉइंट की वेलोसिटी पूछ रहा है, क्योंकि निडल के अलग अलग पॉइंट अलग अलग दौड़ेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ टिप ऑफ मतलब लास्ट पॉइंट, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी पूछा है टिप की, तो वेलोसिटी होती है ओमेगा आर। ओमेगा होता है टिप का कितना आया था 2 पाई एन, तो 2 इंटू पाई इंटू एन यानी 1/t, एन मतलब 1/t। तो ये आ गया 2 इंटू पाई इंटू आर 2 सेंटीमीटर अपॉन टी यानी टाइम पीरियड कितना 60 सेकंड। ये सेंटीमीटर हो गया, ये सेकंड हो गया, कि कितना हो गया 4 कट गया तो आ गया π/15 सेंटीमीटर पर सेकंड। लिए वेलोसिटी आ गई। लेकिन वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, तो जब निडल यहाँ है तो वेलोसिटी इधर होगी, जब निडल यहाँ पहुँच जाएगी तो वेलोसिटी इधर होगी, क्योंकि वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है। तो अपन एक लाइन लिख देंगे टेंजेंशियल, तो इसमें सब हो जाएगा। टेंजेंशियल टू सर्कुलर पाथ, जहाँ सर्कल है उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में। भाई निडल चल रही है, निडल यहाँ पहुँचेगी तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी उसकी टिप की वो इधर होगी, कितनी, यही π/15, ठीक है। अब ये कोई कहेगा वेलोसिटी एक बराबर है क्या, दिस वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, इट इज एवरीवेयर π/15, कांटा एक बराबर चल रहा। लेकिन एक बराबर इसलिए नहीं है कि कोई वेक्टर अगर π/15 ऐसा है और फिर ऐसा हो गया तो भले वो भी π/15 है लेकिन वो चेंज हो गया, क्योंकि डायरेक्शन वेक्टर में होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो डायरेक्शन बदल गई तो वेक्टर बदल गया, यानी वेलोसिटी लगातार बदल रही है। इसीलिए यह मोशन यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, यह मोशन यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी बदल रही है। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी वही है ओमेगा, इसीलिए ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसमें ओमेगा कांस्टेंट रहता है तो है, इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, ये नहीं है। मोशन ऑफ टिप इज यूनिफॉर्म मोशन, नो। मोशन ऑफ टिप इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यस। v वेक्टर इज कांस्टेंट, नो। ओमेगा वेक्टर इज कांस्टेंट, यस। तो ठीक है, तो वेलोसिटी आ गई π/15। अब इसी में एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन 3।
और यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट आपसे पूछ लेते हैं कि हमने जो पहला क्वेश्चन लिया था उसके दूसरे पार्ट में जो हमने निकाला था फ्रीक्वेंसी वो कितनी आई थी। तो ऑप्शन 1, पहला ऑप्शन 1/60 हर्ट्ज, ऑप्शन 2 1/3600 हर्ट्ज, ऑप्शन 3 π/1800 हर्ट्ज और चौथा है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रॉम्प्ट को आंसर कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां पे ये है, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द टिप in 15 seconds in above question। तो देखिए यहां पर वेलोसिटी इधर है, इसके 15 सेकंड बाद यहां पर वेलोसिटी इधर हो जाएगी और वेलोसिटी π/15 रहेगी, यह तो सही है। तो वेलोसिटी यहाँ पे है π/16 इधर को π/15 और बाद में हो गई π/15 उतनी ही लेकिन इधर को। ठीक है, ये पहले की वेलोसिटी, ये बाद की वेलोसिटी, 15 सेकंड के अंतर में कहा है ना, तो वेलोसिटी आ गई। ठीक है, तो अपने को निकालना है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन दो टाइम के बीच निकालना है, यानी एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। तो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो वेलोसिटी शुरू में ये है, बाद में ये है। तो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? एक्सेलरेशन एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो नई वेलोसिटी माइनस ओल्ड वेलोसिटी। कोई कहेगा तो जीरो आ गया, गलत। ये वेक्टर माइनस ये वेक्टर जीरो कैसे आ जाएगा? तो ये वेक्टर माइनस ये वेक्टर बराबर ये v2 माइनस v1। तो v2 मतलब ये वाला π/15, v2 माइनस v1 इज नथिंग बट v2 प्लस ऑफ माइनस v1। तो v2 ये v2 है और उसमें जोड़ दीजिए माइनस v1। माइनस v1 क्या है? ये इसका उल्टा, ये v2 है और ये माइनस v1। फिर v2 ये है, माइनस v1 होता है इसका उल्टा। तो v2 और माइनस v1, तो ये है v2 माइनस v1, यानी यही है डेल्टा v। तो ये 90 है और ये वैल्यू है π/15 और ये π/15 बराबर है। तो ये निकल आएगा बड़ी आसानी से। तो डेल्टा v कैसे आ जाएगा? पाइथागोरस लग जाएगा √π/15 का स्क्वायर प्लस π/15 का स्क्वायर। पाइथागोरस लगा रहे हैं ना, तो ये आ गया π/15√2 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये है चेंज इन वेलोसिटी। समझ रहे हैं? ये स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, फिर ये इक्वल टू √ ऑफ दैट। ठीक है, ये आ गया चेंज इन वेलोसिटी। अपने को चाहिए क्या? एक्सेलरेशन। अपन टाइम कर देते हैं। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा π√2/15 चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम 15 सेकंड में हुआ। तो ये आ गया π√2/225 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया। डायरेक्शन क्या है? तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होती है जो चेंज इन वेलोसिटी की होती है, यानी ये डायरेक्शन, ये इधर को, मतलब यहां से यहां जो डायरेक्शन हुई वो इधर को हुई। तो ये बन गई टुवर्ड्स सेंटर। याद रखिए ये सेंटर की ओर होती है।
ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। तो ये एवरेज एक्सेलरेशन आ गया, और अब हम लोग निकालेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे आएगा? तो लिख देते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। तो कैसे आएगा? डी वेलोसिटी वेक्टर अपॉन dt। और वेलोसिटी वेक्टर क्या है? ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ऐसे था तो ओमेगा इधर था, आर इधर था, तो ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, सही। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। लेकिन ये गलत हो गया, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो ऑर्डर का हमें ध्यान रखना चाहिए। ओमेगा पहले, आर बाद में। तो यहां पर भी ठीक है, ओमेगा पहले, आर बाद में। ओमेगा ओमेगा के टर्म पहले, तो ये हो गया ओमेगा वेक्टर, और डी आर बाई डी टी होता है, आर एक तरह से पोजीशन दी है, वेलोसिटी, और डी ओमेगा डी टी का एक नाम देते हैं अल्फा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है वो है ये। तो ये एक्सेलरेशन के दो हिस्से हो गए। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस वी की डायरेक्शन जो होती है वो होती है सेंटर की ओर, इसलिए उसका नाम रख दिया गया ए सी, और इसकी डायरेक्शन होती है टेंजेंट की ओर, इसलिए इसका नाम रख दिया गया ए टी। तो ये है सेंट्रीपिटल, ये है टेंजेंशियल। तो यहाँ पर ए सी इज नथिंग बट ओमेगा क्रॉस वी, इसको बोलते हैं सेंट्री, यानी सेंटर की ओर पीटल खोज रहा एक्सेलरेशन, और ए टी कहलाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक, तो दोनों वैल्यू आप याद रखिए कि ए सी ए टी कितना होता है? अल्फा क्रॉस आर, ये अल्फा क्रॉस आर है। तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, तो डी ओमेगा इज 0। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ओमेगा वेक्टर जो है वो कांस्टेंट होगा। एक डेफिनेशन ही है, तो डी ओमेगा हो जाएगा 0। तो डी ओमेगा जब 0 हो जाएगा तो डी ओमेगा बाई डी टी भी 0 हो जाएगा, तो अल्फा भी 0 हो जाएगा। तो ये अल्फा 0 होगा तो क्या होगा कि तो ए टी भी 0 हो जाएगा। जब ए टी 0 हो जाएगा तो एक्सेलरेशन कितना बचेगा? ये 0 हो गया, ए पर बचेगा, तो एक्सेलरेशन बचेगा कितना? सेंट्रीपिटल, यानी ओमेगा क्रॉस वी, इतना ही बचेगा
एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो ओमेगा वी क्रॉस वी क्या है? ओमेगा वी साइन थीटा एन कैप। तो सर्कुलर मोशन में ओमेगा किधर होता है? इधर को, और वी किधर होता है? इधर को। तो ओमेगा क्रॉस वी क्या हुआ? इनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो ये हो गया ओमेगा इंटू वी इंटू साइन 90 इंटू एन कैप। तो ओमेगा हो गया, ओमेगा आप कह सकते हैं वी बाई आर, क्योंकि वी होता था ओमेगा आर, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो वी अपान आर इंटू वी एन कैप, तो ये आ गया वी स्क्वायर बाई आर। तो ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एन कैप द्वारा दी जाती है। तो इसकी डायरेक्शन कैसे निकलेगी? निकल आएगी, इसकी डायरेक्शन ओमेगा क्रॉस वी से दी जाएगी। तो ये ओमेगा है और ये वी है, तो ओमेगा से वी की ओर स्क्रू घुमाइए ऐसे, ये ओमेगा है तो ओमेगा से वी की ओर स्क्रू घुमाइए, मतलब ऐसे ऐसे स्क्रू घुमाइए, ऐसे घुमाएंगे आप तो इधर को आएगा। तो डायरेक्शन आ गई इधर को। तो ये सेंटर की ओर होता है, टूवर्ड्स सेंटर, इसीलिए इसका नाम ही रखा गया है सेंट्रीपीटल। सेंट्री यानी सेंटर, पीटल यानी खोजने वाला, तो सेंटर को खोजने वाला। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए कि ये सेंट्रीपीटल तो ये वी स्क्वायर बाई आर आ गया सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन। इसमें आप चाहें तो ऐसा भी कह सकते हैं, ओमेगा को रहने दें और वी को कह दें ओमेगा बाई ओमेगा आर। देखिए वी होता है ओमेगा आर, तो फार्मूला बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। ये फार्मूला भी ठीक रहेगा सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन का, ओमेगा स्क्वायर आर तो सही फार्मूला है, याद रखिए। तो जब कोई भी बॉडी सर्कल पे चलती है तो उसमें एक्सेलरेशन लगता है, सेंट्रीपीटल और टेंजेंशियल। लेकिन अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है तो टेंजेंशियल नहीं लगता, तो केवल सेंट्रीपीटल लगता है। और सेंट्रीपीटल का मतलब है सेंटर को खोजने वाला, यानी जो एक्सेलरेशन सेंटर की ओर होता है। जब कोई बॉडी सर्कल पे चलती है तो भले उसकी स्पीड एक जैसी हो, लेकिन फिर भी वो डायरेक्शन बदलती है। तो जैसे ये सर्कल है, सर्कल पे कोई चल रहा है, ये कोई बॉडी जा रही है ऐसे, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, तो सेंटर की ओर जोड़ दीजिए, ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। ये जब बॉडी है यहाँ तो सेंटर, उसका एक्सेलरेशन इस तरफ को है। जब बॉडी यहाँ है तो एक्सेलरेशन इधर को है, जब बॉडी यहाँ है तो एक्सेलरेशन इधर को। ये तो एक्सेलरेशन भी आप देखिए लगातार चेंज होता जा रहा है डायरेक्शन के हिसाब से। ठीक है, तो अगर हमें कोई बॉडी सर्कल पे चलानी है तो हमें उसकी वेलोसिटी बदलनी पड़ेगी और हमें उसको एक्सेलरेट कराना पड़ेगा, और उससे एक्सेलरेशन इतना होगा। तो अब हर एक्सेलरेशन के पीछे एक फोर्स होता है, आपने सुना होगा F इज इक्वल टू ma। फॉर एवरी एक्सेलरेशन सम फोर्स मस्ट एक्ट। तो हर एक्सेलरेशन के लिए एक फोर्स लगता है जिसे कहते हैं सेंट्री। इस एक्सेलरेशन का नाम है सेंट्रीपीटल, इस फोर्स का नाम है सेंट्रीपीटल फोर्स, और उसे हम F सफिक्स C से बताते हैं, और उसकी वैल्यू होती है ma, यानी m a सफिक्स c। तो ये हो जाएगा m v स्क्वायर बाई r, या इसकी वैल्यू हो जाएगी m ओमेगा स्क्वायर r। तो ये सेंट्रीपीटल फोर्स का फार्मूला है जो सेंटर की ओर लगता है। जो बॉडी सर्कल पे चल रही है उस पे सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता रहता है, लगातार लगाना पड़ता है, नहीं तो सर्कल पर चल ही नहीं पाएगी कोई बॉडी।
यहाँ बॉडी रहेगी तो इधर को खींचो, यहाँ रहे तो इधर को खींचो, इधर को खींचो, तभी ये बॉडी इस सर्कल पर चलेगी। अगर आप बॉडी को सेंटर को नहीं खींचेंगे, अगर आप फोर्स नहीं लगाएंगे तो फोर्स जीरो कर देंगे तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो बॉडी उसी वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में चलती जाएगी और बॉडी सर्कल पर मुड़ेगी नहीं, सर्कल पर चलेगी नहीं। देयरफॉर सेंट्रीपिटल फोर्स is a requirement of circular motion. So thank you very much for watching.